नमस्कार साथियों, गवर्नमेंट कॉलेज अंता के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकीय भौतिकी की एक यूनिट न्यून तापों के उत्पादन एवं अनुप्रयोग के बारे में। इस यूनिट में हम पढ़ रहे थे कि न्यून तापों का उत्पादन करने की मुख्य विधियां क्या है। मूलतः इन विधियों के बारे में जब हम अध्ययन कर रहे थे तो हमने 5 विधियों के बारे में देखा था। इनमें से 3 विधियों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज चौथी विधि जूल थॉमसन प्रसार द्वारा शीतलन के बारे में हम बात करेंगे। पहली विधि मिश्रण विधि थी, दूसरी समानित दाब पर द्रव के वाष्पीकरण द्वारा, संपीड़ित गैसों के रुद्धोष्म प्रसार द्वारा तीसरी विधि थी, और आज जो विधि है वह है जूल थॉमसन प्रसार के द्वारा हम शीतलन या न्यून ताप को किस प्रकार से उत्पादित कर सकते हैं। तो इस विधि में हम देखेंगे कि गैस का जूल थॉमसन प्रसार किया जाएगा और उससे उस गैस को शीतल किया जाएगा और न्यून ताप का उत्पादन किया जाएगा। किस प्रकार से ये विधि काम में आएगी, इसके लिए हम एक प्रयोग का भी अध्ययन करेंगे। वो प्रयोग होगा सरंध्र डाट प्रयोग। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रसार क्या होता है। देखिए, गैसों का 2 तरह का प्रसार हम देख सकते हैं, पहला मुक्त प्रसार और दूसरा जूल थॉमसन प्रसार। तो जब किसी गैस का ऊष्मारोधी निकाय में, ऊष्मारोधी निकाय मतलब जो बाह्य वातावरण के संपर्क में गैस को ना रखते हुए अपने अलग ही वातावरण में रखें, मतलब जहां पर गैस बाह्य वातावरण के संपर्क में ना रहे, वो ऊष्मारोधी निकाय। तो यदि किसी गैस का ऊष्मारोधी निकाय में बिना किसी बाह्य कार्य के प्रसार किया जाए तो इसे गैस का मुक्त प्रसार कहते हैं। तो बिना कोई बाह्य कार्य किए यदि गैस को प्रसारित होने दिया जा रहा है तो यह गैस का मुक्त प्रसार है। मुक्त प्रसार में क्या होता है कि यदि गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल है तो गैस के अणुओं द्वारा इस आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, चूंकि गैस प्रसारित हो रही है। तो गैस के अणुओं द्वारा आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, जिससे गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी और इसलिए गैस का शीतलन होगा। इसके विपरीत यदि गैस के अणुओं के मध्य प्रतिकर्षण बल है, रिपल्सिव फोर्स, तो मुक्त प्रसार में गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है और वृद्धि होने का अर्थ है कि गैस का तापन होगा। तो यदि गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल है तो मुक्त प्रसार में गैस शीतल हो जाएगी। यदि गैस के अणुओं के मध्य प्रतिकर्षण बल है तो मुक्त प्रसार में गैस गर्म हो जाएगी। यदि गैस के अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल शून्य है, कोई अंतराण्विक बल नहीं है, तो मुक्त प्रसार में गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। गैस का ताप जितना है उतना ही बना रहेगा, भले ही उसे मुक्त प्रसारित होने दिया गया हो। ऐसी गैस जिसमें अंतराण्विक बल नहीं होता, जिसको प्रसारित करने पर उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो होती है आदर्श गैस। आदर्श गैस के मुक्त प्रसार में गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता और गैस का ताप अपरिवर्तित रहता है। सामान्यता पर अधिकांश वास्तविक गैसें मुक्त प्रसार में शीतलन प्रभाव प्रदर्शित करती है। कुछ गैसें हैं जो शीतलन प्रभाव के अलावा तापन प्रभाव प्रदर्शित करती है, जिनके बारे में भी हम देखेंगे। अब ये तो हुआ मुक्त प्रसार, लेकिन जूल थॉमसन प्रसार वो क्या होता है कि यदि हम किसी गैस के प्रसार में बाह्य कार्य भी करें, यदि गैस को प्रसारित होने के लिए यदि हम बाह्य कार्य कर रहे हैं तो वो प्रसार जूल थॉमसन प्रसार कहलाएगा। तो जब मुक्त प्रसार हम कर रहे थे तब बिना बाह्य कार्य किए गैस को प्रसारित होने दिया जा रहा था, लेकिन जैसे ही हम गैस को प्रसारित करने के लिए बाह्य कार्य कर रहे हैं तब इस स्थिति में गैस का प्रसार जूल थॉमसन प्रसार कहलाता है। तो प्रारंभ में जूल ने जब मुक्त प्रसार को लेकर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए
तो गैस के ताप में जो अत्यंत लघु परिवर्तन उत्पन्न हुए, शीतल तो हुई लेकिन परिवर्तन अत्यल्प था, उसे मापने के लिए पर्याप्त सुग्राही उपकरण नहीं थे। तो जूल ने अपना एक एक्सपेरिमेंट डेवलप किया और वो एक्सपेरिमेंट उसने टॉमसन के साथ बनाया, और वो एक अत्यंत सुग्राही तकनीक थी जो सन 1852 में जूल और टॉमसन ने मिलकर उस तकनीक का आविष्कार किया। और उस तकनीक या उस प्रयोग को हम कहते हैं सरंध्र डार्ट प्रयोग। सरंध्र डार्ट प्रयोग में गैस का प्रसार किया जाता है, परंतु इस प्रसार के लिए गैस पर पहले कार्य करते हैं। यदि गैस पर कार्य न कर रहे हैं तो गैस का मुक्त प्रसार हो जाएगा, परंतु यदि हम गैस पर पहले कार्य कर रहे हैं उसके पश्चात उसका प्रसार किया जा रहा है तो वो मुक्त प्रसार न होकर जूल थॉमसन प्रसार होगा। तो इस तकनीक या प्रयोग में गैस को उच्च दाब वाले क्षेत्र से सरंध्र डार्ट के द्वारा निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रसारित होने दिया जाता है। ये प्रयोग कहलाता है सरंध्र डार्ट प्रयोग। सरंध्र डार्ट प्रयोग के बारे में बाकी चीज़ों का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।